सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया मेरिटोरियस इशू पर, उसको मैं पढ़ कर के सुना रहा था। और फिर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को जो है चेंज कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो मेरिटोरियस इशू है वो प्रीलिम्स की स्टेज से ही सॉल्व होना चाहिए। प्रीलिम्स से ही मेरिटोरियस बच्चे जो है वो यूआर की लिस्ट में होने चाहिए। तो मेरा उद्देश्य यहाँ ये नहीं था कि जो उस जजमेंट से मैं खुश हूँ या फिर नाराज़ हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन के मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ उसमें। वो एक जजमेंट था जिसको मैं पढ़ करके सुना रहा था। और ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में ही रिजल्ट आया था तभी मैंने आपसे, जब ओबीसी वाले बच्चे, एससी वाले बच्चे, एसटी वाले बच्चे बोल रहे थे कि प्रोविजनल लिस्ट में सर हम नहीं हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों के मुझे प्रूफ मिल गए थे। तो मैंने कहा था कि आप प्रोविजनल लिस्ट में हैं, और यदि आप नहीं होंगे, ये क्लियर कैसे होगा? आरटीआई से। तो या तो आप आरटीआई लगा करके क्लियर कर लो। मेरे हिसाब से आप प्रोविजनल लिस्ट में हैं, और यदि आप नहीं होंगे तो कोर्ट आपको निश्चित रूप से रिलीफ देगा, और इंस्टेंट रिलीफ देगा। आप कोर्ट जाइए, आपको रिलीफ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये वीडियोस में बताया था कि मेरिटोरियस इश्यू नहीं है, और अगर होगा तो हर हाल में सॉल्व होगा। वहाँ मैंने बच्चों को ये दिलासा दिया था। यदि आप, और एक वीडियो में नहीं, ढेरों वीडियोस में, जब भी प्रोविजनल लिस्ट के वीडियोस मैंने बनाए तो मैंने ये चीज़ कही थी। अब आप लोग मानेंगे नहीं, तो आप लोग जरा इन क्लिप्स को देख लीजिए जो हमारे पुराने वीडियोस की हैं। लिस्ट में यूआर की शामिल होंगे। और मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए आपको 146 में नहीं लिया जाता है, तो आप बिल्कुल कोर्ट केस कर सकते हैं, और वहां पर आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा कि भाई जो मामला फंस गया है उसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो उन्होंने ये जो है इजाद कर लिया। इसके तहत उन्होंने 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट भी दे दिया। ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी? जो आपने नियम बना लिया उसको आप फॉलो करिए। 148 146 नहीं हो सकता, ये बात आप मान करके चलिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा कैटेगरी में। तो आप प्रोविजनल लिस्ट में जाना ही आपको चाहिए। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जिनको ज्यादा चिंता है उनके लिए खास तौर से है ना, क्योंकि उन्हीं का जो मार्क्स है वो विवाद मतलब फंस रहा है। तो आपको जाना चाहिए, रूल है, नियम ये कहता है। लेकिन अब एमपीपीएससी ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। ये मैं तो क्या, कोई भी नहीं कह सकता। आपको भी मालूम है जिस तरीके से एमपीपीएससी रिजल्ट इस समय दे रहा है। ठीक है ना। तो एमपीपीएससी ऐसा करेगा या नहीं करेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो प्रोविजनल लिस्ट बनी थी, तो किसी भी बच्चे के 146 दो लफड़ी। पहली बात तो ये कि 148 नहीं हो सकता, किससे, इससे ऊपर नहीं हो सकता, यूआर से ऊपर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो यही थी। दूसरा, चलो आपने अगर 146 भी ओबीसी कर दिया है, ओबीसी कर दिया, तो ओबीसी में प्रोविजनल लिस्ट में 146 नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके भी 146 है वो कहां आ जाएगा? वो आ जाएगा यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में। वो आ जाएगा यूआर की प्रोविजनल लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो यहां भी उन्होंने गफलत कर दी है। तो जब वो इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं और दो प्रोविजनल लिस्ट बना रहे हैं, तो वो सीधा क्या करने, जो लग रहा है कि होना क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एमपीपीएससी क्या करेगा? ये 146 वाली जो प्रोविजनल लिस्ट है इसको उठा करके सीधे शामिल कर देगा। जो बच्चे इसमें हैं वो तो यहां पर आ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे इसमें नहीं हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो ये मामला फिर कोर्ट में उलझेगा। और मैं ग्रहण नहीं लगा रहा, मैं कितने दिन से बोल रहा हूं कि एमपीपीएससी पर एक प्रेशर क्रिएट कीजिए कि आप सही रिजल्ट दीजिए, क्योंकि देखिए आगे गड्ढा है। सो फ्रेंड्स, जब मैं ये कह रहा था तब कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि आप ग्रहण लगा रहे हैं रिजल्ट पर। मैंने तभी कहा था कि बेटा अभी सॉल्व हो जाए ज़्यादा अच्छा है, बाद में नहीं तो मामला कोर्ट में लटकेगा। देखिए कोर्ट में लटकते चले जा रहे हैं मामला, है ना। मामले सारे कोर्ट में लटक रहे हैं। मैंने आपको 148 146 नहीं हो सकता, 146 146 146 नहीं हो सकता, सारी चीज़ों पर ए टू जेड जो अपने व्यूज़ थे वो क्लियर किए थे। और ये भी कहा था कि मेरिटोरियस इश्यू अगर हुआ तो सॉल्व होगा। तो देखिए वो चीज़ जो है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आ गया है, और वो जो है इश्यू जो है प्रीलिम्स से ही सॉल्व होगा। अब ये तो हो गया।
बात ये नहीं कि इस इश्यू से मुझे दुख है या खुशी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है जो नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट्स जो लटक रहे हैं और जो एग्ज़ाम्स जो लटक रहे हैं। हम सभी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, चाहे ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे एससी वाला हो, एसटी वाला हो, ओबीसी वाला हो, यूआर वाला हो, दिव्यांगजन हो, सभी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हों और जल्द से जल्द उनको जो है जॉइनिंग जो है उनको मिले, क्योंकि इस तरह से डिले होता जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है बात जो वो चुभने लगती है कि यार अब फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से ये होगा, फिर से वो होगा, फिर से अब एग्ज़ाम टाइम पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये जजमेंट जो इस समय बहुत चर्चित है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपको ये जो जजमेंट है चेंज कर दिया है और कहा है कि मेरिटोरियस इशू प्रीलिम्स की स्टेज से ही आप सॉल्व करिए। इसका एक प्रभाव और, इसका प्रभाव 8713 पर क्या होगा। देखिए 8713 पर भी मैं आपको क्लियर राय दे चुका हूं कि 8713 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। 8713 इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ दे आर गोइंग टू फॉलो इट। इसको फॉलो कैसे किया जा रहा है, इसमें कुछ कमियां नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, इसमें मेरिटोरियस इशू नहीं होने चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से कम हो जाए, इसमें प्रोविजनल लिस्ट साफ सुथरी होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि जो लिस्ट है वो लास्ट में मर्ज होनी चाहिए, लेकिन मुझे भी मालूम है कि एमपीपीएससी कह रहा है जंपिंग इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने कही हैं। अब 8713 का जजमेंट कब तक आता है देखिए, और एमपीपीएससी 2020, अब ये तो कंफर्म है कि जो मेंस का जो रिज़ल्ट आ गया उसमें जो फिर से आपका रीमेंस नहीं होगा, लेकिन अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। 8713% का रिजल्ट का वेट, जजमेंट का वेट सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। वो देखिए कब से आता है, कब आता है। और अब इस जजमेंट के प्रकाश में वो जजमेंट क्या होगा, देखिए 8713 के फेवर में रिजल्ट होगा। अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा तो वो तो मैं इसमें मतलब श्योर हूँ कि वो फेवर में होगा, लेकिन कहाँ से अप्लाई किया जाए, प्री से, मेन से, कहाँ से। अभी तक तो मुझे यही था कि चलो मेन से भी लागू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्री का रिजल्ट है वो इस 8713 के नियम बनने के पहले ही आ गया था, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको प्री से लागू किया जाए, लेकिन जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगर वो प्री की स्टेज से भी लागू कर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर वो मेन से लागू करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि जो रिजल्ट्स हैं और जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है उसमें बाधा ना पहुँचे, वो ना लटकें, वो अब समय से पूरी होती चलें। अगर ये रिवाइज़ रिज़ल्ट भी दे रहे हैं तो उसको कृपया शीघ्रता से दे करके, और फिर से अगर एडिशनल मीन्स की नौबत आ जाती है तो उसको जल्दी से करा करके और रिज़ल्ट फिर कंबाइंड करें और जो आगे की प्रक्रिया है वो बढ़ाएं। तो बड़ी परेशानी है फ्रेंड्स, सारे मामले लटके हुए हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम आगे होने क्या जा रहा है। तो वैसे 2020 में इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जहाँ तक मेरा अनुमान है। आगे देखिए क्या होता है, कब तक रिजल्ट्स आते हैं, कब तक एग्ज़ाम्स पूरे कंडक्ट हो पाते हैं, ना जाने कब वो दिन आएगा जब फाइनली एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके होंगे और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग तक हम जो है वो पहुंच सकेंगे, है ना फ्रेंड्स। सो आप लोग निश्चिंत रहिए, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस की अपनी क्लिप्स भी दिखा दी। मैंने तो खुद ही कहा था मेरिटोरियस इशू सॉल्व होगा, और ये जो कट ऑफ है रिजर्व कैटेगरी का किसी भी कीमत पर अनरिजर्व से ऊपर नहीं जा सकता, सारी चीज़ें मैंने कह रखी हैं बेटा। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे होंगे, वीडियोस देखें, और एक दो नहीं ढेरों वीडियोस में कह रखी हैं। तब लोग इन चीज़ों की हंसी उड़ाते थे कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के जो आगे पॉसिबल है वो बनाता था। यहाँ तक कि एमपीपीएससी के जो कह रही है उसके अगेंस्ट जाकर के भी वीडियो बनाता था कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा तो करना ही पड़ेगा। आज देखिए वो एक एक चीज़ हो रही है, मेरिटोरियस इश्यू सॉल्व हो रहा है, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए हमारा 8713 का जजमेंट कब तक आता है, क्या आता है, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि आजकल रेगुलर वीडियोज़ तो मैं ला नहीं पा रहा हूँ।
और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इस समय मैं वीडियोस बनाऊँ, लेकिन आप लोग ऐसे कमेंट्स देने लगते हैं, मैसेजेस करने लगते हैं कि मुझे बनाना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।